अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। हमेशा मेरी यही दुआ है आप सबके लिए, और आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरी वीडियोस को देखा करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच इसके लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जिनके सामने ये फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ, मेरी वीडियो आ रही है, उन्हें सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। ठीक है जनाब। और मैं जो हूँ वेलकम है आप सबको मेरे इस चैनल पे। और आज मैं जो बात करने जा रही हूँ, अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूँ जो नए देखने वाले, हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, कि मैं जो हूँ कैंसर पेशेंट हूँ। केमोथेरेपी चल रही है मेरी, और अगस्त 2022 में मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ, जिसके बाद बहुत सारे मेरे जो टेस्ट वगैरह हुए, बायोप्सी हुई, जिसमें स्टेज जो मेरा आया थर्ड आया, जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं डिटेल्स बता चुकी हूँ स्टेजेस के हवाले से। और इसके अलावा मेरा जो थर्ड स्टेज है और उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ होगा, और इस बात का अंदाज़ा तो मुझे अब हुआ है जब मैं ओपीडी जा रही हूँ, जब मैं केमोथेरेपी के लिए जा रही हूँ, जब वहाँ पे खेप होती है पेशेंट्स की, फीमेल्स की, मेल की। और इतना ज़्यादा ये बीमारी है, इतना ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जब हमें नहीं होती, जब इन चीज़ों में नहीं होते तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। अब जब चूँकि मेरा डायग्नोज हुआ, जब मैं जाने लगी हॉस्पिटल टेस्ट के लिए, और उसके बाद जब मेरी कीमो स्टार्ट हुई, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा, जितना ये डेंजरस ये बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, पेनफुल इसका जो है वो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उतना ही ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। एनीवेज, हर बॉडी का, हर जिस्म का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है कीमो को बर्दाश्त करने का। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है कैंसर डायग्नोज हुआ थर्ड स्टेज है, और उसके लिए जो मुझे सजेस्ट किया गया है वो कीमो पहले सजेस्ट की गई है, क्योंकि मेरा थर्ड स्टेज है, इसलिए मेरे साथ तीनों जो है वो चीज़ें होंगी। तीनों चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले कीमोथेरेपी है, सेकंड नंबर पे सर्जरी है, थर्ड नंबर पे रेडिएशन है। ठीक है, तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करने वाली हूँ। वो साइड इफ़ेक्ट्स जो मैं फेस कर रही हूँ या जो मैंने किए, राइट। क्योंकि आपने जो वीडियोस में या यूट्यूब पे या आजकल जहाँ कहीं किसी से सुना होगा या देखा होगा, तो वो उस बंदे की, उस बंदी की, उसकी खुद की के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। चूँकि हर हर बॉडी का अपना एक वो होता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगी जो मैंने फेस की हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ, जब सबसे पहला डोज केमोथेरेपी का लगा मुझे, तो मैं, जाहिर सी बात है, कीमो का नाम फर्स्ट टाइम सुना मैंने जब मेरी बायोप्सी हो रही थी। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना था कैंसर, ये वर्ड मेरा सुना हुआ था कि कैंसर एक बीमारी होती है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो है, हाँ ये भी था कि जो ट्यूमर वगैरह सिस्ट होती हैं उसको रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, सर्जरी होती है, लेकिन केमोथेरेपी का वर्ड मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना था। जब फर्स्ट टाइम मैं गई कीमो के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं। और जो है उन्होंने क्योंकि बहुत सारे पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंसेस किसी से मैंने सुने हुए थे कि मेडिसिन रिएक्शन करती है, बॉडी फूल जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब आप रोने लगते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो जनाब, पहला डोज लगा मुझे 15 सितंबर 2022 को, और वो ऐसा था कि मैं कहती हूँ कि खुदा किसी दुश्मन को ये बीमारी ना दे, ना ही उसको इस कीमो से गुजरना पड़े। मुझे इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि मेरा थर्ड स्टेज है। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे होती है उनके लिए कीमो नहीं होती, उनकी वैसी ट्रीटमेंट हो जाती है। एनीवेज, नसीब मुझे नहीं पता चला, मुझे जब पता चला तो मेरा थर्ड स्टेज था। तो मैं कीमोथेरेपी डोज को ऐसे जो है बताऊंगी कि एक बम का गोला होता है जो आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। आप जहाँ बम फेंकते हैं वहाँ क्या होता है, आस-पास की करीब की, दूर की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जल जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। जब कीमो का डोज आपकी बॉडी में जाता है, आप पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं, आप जल जाते हैं। कीमो का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी से आपका सारा ब्लड ख़त्म हो जाए, आपकी बॉडी से आपकी सारा पानी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जब आगे सेकंड डोज आए, उससे पहले पहले फिर आपने रिकवर भी करना है, आपका सीबीसी काउंट भी नॉर्मल आना चाहिए। तो सबसे जो पहली चीज़ ये थी कि कीमोथेरेपी का डोज आपके अंदर गया,
और आपका ब्लड ख़त्म हो गया, आपका पानी ख़त्म हो गया। अब जब आपकी बॉडी से पानी और ब्लड ख़त्म हो जाएगा तो आपकी क्या हालत होगी, आप वीक हो जाओगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है वो ये हुआ कि आप टेस्ट लेस हो जाते हो। आप कुछ भी खाने का दिल नहीं करता आपका मुंह कड़वा ज़हर हो जाता है, और अगर आप कुछ खा भी लो तो उसका आपको कोई टेस्ट नहीं आता। ये मेरे साथ हुआ। इनफैक्ट मैं खट्टा अनार का दाना भी मुंह में डालती थी तो मुझे नहीं पता चलता था कि मैं अनार खा रही हूँ। रोटी खाना ऐसे लगता था जैसे मैं टिश्यू चबा रही हूँ। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट हुआ वो ये हुआ कि आपके मुंह का टेस्ट चला जाता है, आपकी बॉडी का पानी ख़त्म हो जाता है, आपका ब्लड ख़त्म हो जाता है, आप ख़त्म हो जाते हो बिल्कुल। जैसे वही ना, कहीं बम फेंका आपने, वो सब कुछ तबाह हो गया, आप इंटरनली तौर पर ख़त्म हो जाते हो। उसके बाद आपका ये मुंह इतना बुरा जो है वो अंदर से पूरा पक जाता है, सूज जाता है। आप पानी नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप खाना चबा नहीं सकते, खा नहीं सकते। और ना सिर्फ ये कि आपका मुंह अंदर से पक जाता है, ये यहाँ से ये पूरा आपका अंदर का सिस्टम सारा जो है वो ज़ख्मी हो जाता है उस मेडिसिन के असर से। आप कुछ खा नहीं सकते, आप कुछ पी नहीं सकते। लेकिन फिर आपको जो है खाना पीना भी है और अगले डोज की तैयारी करनी है कि वहाँ पे आपके वाइट ब्लड सेल और आपका सीबीसी काउंट नॉर्मल आना चाहिए। नहीं आता तो फिर ये है कि क्योंकि मेरे शुरू के जितने भी डोज लगे मेरा जो है नॉर्मल नहीं आता था, फिर मुझे वाइट ब्लड सेल बढ़ाने के लिए जो है वो पेट में एक इंजेक्शन लगता है, वो लगता था। फिर अगेन सीबीसी टेस्ट होता था, फिर रिपोर्ट बेहतर आती थी तो फिर सेकंड डोज लगता था। इसी तरह सेकंड लगा, थर्ड लगा और फोर्थ लगा था। ये शुरू का जो पहला साइकिल था मैं उसकी बात का बता रही हूँ। जनाब डोज लग गया, आपका मुंह छाले बन गए, आपका टेस्ट ख़त्म हो गया, आपकी बॉडी से ब्लड चला गया, आपकी बॉडी से पानी चला गया। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है, आपके बाल चले जाते हैं। पहले डोज के बाद ही, सेकंड डोज से पहले पहले आपके बाल चले जाते हैं। आपके बाल कितने लंबे हों, कितने छोटे हों, कितने खूबसूरत थे, डाई हुआ था, कटिंग हुई थी, कुछ भी था, वो बाल मतलब ऐसे डैमेज होते हैं उसकी मुंह के असर से कि अगले दिन से आपके बालों में ब्रश नहीं जा रहा होता, वो एक गुच्छा बन जाता है, एक झाड़ू की तरह एक मिक्स हुए हुए, और पूरे घर में बाल आपके, जहाँ आपकी नज़र जा रही है आपके बाल गिर रहे हैं। आप फाइनली सेकेंड डोज से पहले जब डॉक्टर के पास गई, शी सेड कि आपने शेव्ड बाल कर लिए। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ हैं, कुछ रहते हैं। तो शी सेड कि नहीं, ये किसी काम के नहीं है, आप साफ़ कर दो बाल सारे साफ़ कर दिए। और जब तक कीमो चलेगी बाल नहीं हो सकते। जब कीमो थेरेपी ख़त्म हो जाएगी तो फिर कहा डॉक्टर ने कि शायद उसके बाद आना स्टार्ट होते हैं। आज मैंने आईब्रोज पेंसिल नहीं लगाई क्योंकि मुझे इफ़ेक्ट्स पे बात करनी थी। सर के बाल चले गए तो उसके बाद आईब्रोज के बाल भी चले गए। ये मैंने जो है वो पेंसिल रखी हुई है, ये पेंसिल यूज़ करती हूँ मैं हल्की सी, क्योंकि इतने भी नहीं रहे कि कोई शेप बचा हो ना। मैं अपने अंदाजे से जो है वो पेंसिल फेर लेती हूँ, पेंसिल लगा लेती हूँ। तो ये आईब्रोज बाल जाना बहुत तकलीफ़ दे, और उसके बाद जो है आपकी नज़र कम हो जाना। जो मैं वैसे दूर की मेरी नज़र ठीक थी, जो नियरेस्ट की जो थी करीब की, जैसे मैसेजेस वगैरह देखना, पढ़ना लिखना, या रेसिपीज़ की जो एक्सपायरी डेट्स वगैरह वो मैं नहीं पढ़ पाती, तो मेरे चश्मा लगा हुआ था। मुझे उससे भी नज़र नहीं आता, बहुत ज़्यादा मेरी आई साइट वीक हो गई है। और अच्छा, चलते चलते अभी वीडियो स्टॉप हो गई थी तो मैंने पेंसिल फेर ली आईब्रोज के ऊपर। तो नज़र की बात कर रही थी तो नज़र चली कम हो गई। और इसके अलावा अभी मैं नहीं दिखा रही डॉक्टर को, क्योंकि अभी मेरे साथ मैं 50% पे आई हूँ। अभी तो मेरे 7 डोज रहते हैं। अभी हो सकता है और कंडीशन ख़राब हो और नज़र ख़राब हो, तो जब ये डोज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं दूसरा चश्मा बनवाऊँगी और डॉक्टर को दिखाऊँगी। और उसके बाद आ जाते हैं नेल्स के ऊपर। नेल्स अभी जो है, मेरे जो पैरों के नेल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वीक हो गए हैं, हिल रहे हैं और ब्लैक हो चुके हैं, और उनमें पेन है, पिलपिले से हो रहे हैं।
ऑफिस और हॉस्पिटल जाते हुए बड़ा डर लगता है, बचा बचा के बैठती हूँ कि किसी बंदी का पैर ना आ जाए, और या बच्चों को भी ये भागते हुए आते हैं तो मैं एकदम से पीछे कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पेन है, नाखून हाथों के जो हैं वो ब्लैक हो चुके हैं। तो लेकिन ये कि अभी किसी काम के नहीं है। मैं कोई बर्तन कोई ऐसे पड़ा होता है मैं उसको ऐसे करके उठा नहीं सकती, मैं कोई फ्रूट खोल नहीं सकती, ऑरेंज नहीं खोल सकती, मतलब इतने ज़्यादा ये वीक हो चुके हैं। बच्चों के बाल पोनियाँ बनाते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, वो ऐसे निकाल नहीं सकती। तो मतलब कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये केमोथेरेपी, और जब केमोथेरेपी हो रही होती है आपकी बॉडी में, उसके जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब एक एक चीज़, आपका आपके सर के बाल चले जाना, आपके आईब्रोज चले जाना, आपके नेल्स ख़त्म हो जाना, आपका इम्यून सिस्टम तबाह हो जाना, आपका मुंह पकना, छाले होना, टेस्ट ख़त्म हो जाना, आपकी नज़र चले जाना, इसके बावजूद भी लाइफ को नॉर्मल रखना। जब मुझसे कहा जाता है ना इसको कुछ भी नहीं है, ये ठीक है बिल्कुल, इसमें तो ऐसे ही बीमारी, कोई कोई इतनी चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके लिए, बाकी चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब होती है, बीमारी ने इसको कोई। जी, तो बस ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। वैसे वक्तन फ़ौक़्तन मैं मेरी वीडियोस में मेरी बीमारी का ज़िक्र तो ख़ैर होता ही रहता है। मैं हफ़्ते के 3 दिन मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन टोटल डे 1 से अब तक के जितने भी जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, उन पर डिटेल में मैंने बात नहीं की थी। तो अभी जो कहानी है ये नेल्स पर अभी आके रुकी है कि मेरे नेल्स ख़राब होने लग गए हैं। बाकी चीज़ें सारी मैंने डिटेल में आपको बता दी। अभी मुझे बस ये डर लग रहा है कि अभी और कितना ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि बस मैं मालिक से दुआ करती हूँ कि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब ना हो जाए कि मुझे व्हील चेयर पे बिठा के ले जाया जाए कीमो के लिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर व्हील चेयर पे मैं बैठ गई ना तो उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैंने बहुत हिम्मत की है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की है, बहुत ब्रेवली मैंने इस बीमारी को मुँह दिया है, मुकाबला किया है, और 50% जो है इसकी जो है केमोथेरेपी तक पहुँची हूँ। अभी मंज़िल बाकी है, अभी सर्जरी है, अभी आगे जो है क्या रेडिएशन है। लेकिन मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जिस तरह मैं चल फिर रही हूँ, बाकी का जो 50% मेरा कीमोथेरेपी के डोज़ रहते हैं, वो भी इसी तरह मेरी कंडीशन रहे, इससे ज़्यादा डाउन ना हो, क्योंकि फिर ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।